जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक, कंडक्टर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, लिखेंगे चैप्टर नंबर 3। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। क्या? इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री यानी जो वैद्युत रसायन है वो दो शब्द मर जाएगा, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रो का मीन्स होता हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, या आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रो का मीनिंग होता हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री में क्या हुआ? क्या था? केमिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और क्या? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युतीय ऊर्जा। क्या? विद्युतीय ऊर्जा। चलिए, तो वो आप याद रखेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युतीय ऊर्जा और क्या? केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? केमिकल एनर्जी एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले एक टॉपिक देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन यानी ये ऊर्जा के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टार में लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हुआ क्या? ऊर्जा के परिवर्तन। क्या है? ऊर्जा के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट क्या? चेंज इन एनर्जी और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या? ऊर्जा के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए, यानी
हो जाएगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट चेंज इन एनर्जी और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ सेल is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी बोल रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या हम लोग अध्ययन करते हैं ऊर्जा के परिवर्तन के बारे में। क्या? ऊर्जा के परिवर्तन के बारे में, उससे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बस बोल सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट क्या चेंज इन एनर्जी। क्या है? चेंज इन एनर्जी या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या ऊर्जा के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। चलिए अब फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो आप बोलते फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पिताजी कौन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दाता कौन है? तो वो ये बताया था प्रोफेसर नस्ट। क्या? प्रोफेसर नस्ट या नस्ट। चलिए क्या पढ़ा? प्रोफेसर नस्ट। चलिए देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत अपघटन का प्रकार। देखो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी का नाम है बुआ गैल्वेनिक सेल। क्या नाम है? गैल्वेनिक सेल। चलिए दूसरा नाम हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्या? विद्युत अपघटनी सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ दो प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस बोल सकते हैं कि द डिवाइस इन विच क्या केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। यानी वैसा यंत्र जो विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइट क्या यानी ये विद्युतीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो स्टार्ट में क्या लिखिए पहला क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक
केमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल बोल सकते, ठीक है। बोलता है कि द डिवाइस इन विच क्या केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, यानी वैसा यंत्र जो क्या केमिकल ऊर्जा से क्या है केमिकल ऊर्जा से यानी रासायनिक ऊर्जा से किसमें इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसका अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी बोल सकते इसको द डिवाइस इन विच क्या इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू क्या केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी बोल सकते हैं कि वैसा यंत्र क्या द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू क्या केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को ना जो विद्युतीय ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, उसी को हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और उसके अंदर कंटेनर होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए, वो आपको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए और इसके बाद है टॉपिक है अगला कंडक्टर, क्या है कंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब होता है चालक, देखो आप जानते हैं कि जिसमें करंट होता है वो क्या कहलाता है कंडक्टर, यानी दो सबस्टेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन इज कॉल्ड कंडक्टर, यानी वैसा पदार्थ जो करंट पास करता है किसकी उपस्थिति में आयन या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में, उसी को हम क्या बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं। तो एक नॉर्मल डिफिनेशन याद कर सकते हैं क्या कि द डिवाइस क्या दोज सबस्टेंस in which conduct electricity क्या है दो सबस्टेंस in which conduct electricity due to क्या due to presence क्या presence of free electron क्या free electron और आयन या मोबाइल आयन या आयन इज कॉल्ड कंडक्टर, क्या हुआ इज कॉल्ड कंडक्टर, यानी बोला हुआ कि दो सबस्टेंस इन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन इज कॉल्ड क्या कंडक्टर, यानी वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन एवं आयन की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसी को हम क्या बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर जितना भी मेटल होता है सब क्या कंडक्टर है, जिसमें क्या Fe, कॉपर, जिंक, Ag क्या है ये सब कंडक्टर है। जिसमें NaCl क्या नमक जो एक्वस में होगा, क्या KCl सब क्या होगा यानी कंडक्टर होगा, या एसिड, बेस, सॉल्ट ये सब क्या होगा कंडक्टर होगा। ओके चलिए अब हुआ कंडक्टर दो प्रकार का होता है, कंडक्टर दो प्रकार के होता है, एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या होता है एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के द्वारा करंट पास करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो करंट पास करता है एक्वस स्टेट में आयन की उपस्थिति में करंट पास करता है। ध्यान देंगे लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर
यानी चालक का प्रकार। क्या हुआ? चालक का प्रकार। देखिए एक होता हुआ मेटालिक कंडक्टर। क्या होता? मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। एक होता हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यानी मेटालिक कंडक्टर जो करंट पास करता है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये करंट पास करता हुआ किसके उपस्थिति में? ये करंट पास करता हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में। क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में। और जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हुआ ये करता है आयन की उपस्थिति में। किसी की उपस्थिति में करंट पास करता है? आयन की उपस्थिति में। इसको बोलते हुआ मेटालिक कंडक्टर हुआ, हिंदी में बोलते हुआ धात्विक चालक। क्या बोलते हुआ? धात्विक चालक। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हुआ बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक, ठीक है। यानी जो मेटालिक कंडक्टर हुआ ये इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में करंट पास करता है ठोस अवस्था में। ये क्या है? जलीय अवस्था में आयन की उपस्थिति में करंट पास करता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे कि मेटालिक कंडक्टर क्या होता है। मेटालिक कंडक्टर यानी धात्विक चालक। देखो मेटालिक कंडक्टर बोल सकते दो सबस्टांस इन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर। यानी वैसा पदार्थ जो ठोस अवस्था में क्या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित करता है उसको हम क्या बोलेंगे? मेटालिक कंडक्टर। यानी दोज सबस्टांस इन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्या? सॉलिड स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर। बोलता कि वैसा पदार्थ जो किसके उपस्थिति हुआ? यानी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में ठोस अवस्था में करंट पास करता है उसको हम क्या बोलेंगे? मेटालिक। इसमें मेटल में होगा Fe हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, Ag हो गया। यानी आप लिख सकते हो ऑल मेटल क्या हुआ? मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। चलिए इसका तो इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, इस मेटालिक कंडक्टर के बाद कुछ गुण याद रखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देखो पहला हुआ इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, यानी एक करंट पास करता किस अवस्था में हुआ? सॉलिड स्टेट में। दूसरा हुआ द बेस्ट मेटालिक इज सिल्वर। यानी कि वह सबसे बेस्ट करने क्या हुआ? सिल्वर, यानी चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। इसके बाद हुआ है मेटालिक कंडक्टेंस, सॉरी यहाँ पर कंडक्टर याद नहीं, मेटालिक कंडक्टेंस। क्या? कंडक्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या? इंक्रीज इन टेम्परेचर,
ठीक है। तो याद रखिए क्या ये तीनों पॉइंट है, इसको नॉर्मली याद रखिए। देखिए क्या हुआ कि दो सबस्टेंस इन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या इन सॉलिड स्टेट, यानी ये ठोस अवस्था में करंट पास करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टर। जितना भी मेटल होगा सब क्या होगा, मेटालिक कंडक्टर। देखो वो बोलता है इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, यानी ये ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। दूसरा हुआ कि द बेस्ट मेटालिक कंडक्टर इज सिल्वर, इसमें सबसे अच्छा चालक क्या होता है, सिल्वर होता है। इसके बाद मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी इन तापमान बढ़ने पर हुआ मेटालिक का धात्विक चालकता का मान क्या करता है, डिक्रीज करता है, घटता है, उसी को क्या बोलेंगे, मेटालिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे, मेटालिक कंडक्टर। चलिए इसका तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये होता हुआ इसमें लिख सकते हैं दोज सबस्टेंस इन which conduct electricity in aqueous state। क्या हुआ, in aqueous state due to presence, क्या, presence of ion। क्या हुआ, ion is called क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज कॉल्ड, सॉरी हो गया। चलिए वह बोलता है इसमें कि दो सबस्टेंस इन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट बोल सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन इज कॉल्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यानी वैसा पदार्थ जो जलीय अवस्था या गलित अवस्था में क्या करंट पास करता है, किसकी उपस्थिति में, आयन की उपस्थिति में, उसे हम लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जैसे हम एग्जांपल ध्यान देंगे, मान लीजिए कि NaCl क्या है, नमक सॉलिड अवस्था में होगा, अगर नमक में आप पानी मिला देंगे एक्वस होगा, इसमें करंट पास कर देते, ये क्या आयन है, क्या NaCl क्या आयन है। इसी प्रकार से KCl क्या है, एक एक्वस मिला देंगे, इसी प्रकार से में आता है, इसमें एसिड आता है, अम्ल आता है, बेस आता है, इसमें सॉल्ट आता है, ये सब क्या हुआ, ये सब है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, या जो करंट पानी में पास करता है। चलिए इसका हुआ, इसका कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। बोलता हुआ इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन किस अवस्था में, इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट। क्या, मोल्टेन स्टेट। देखो ये करंट पास करता है किस अवस्था में, यानी जलीय अवस्था में और गलित अवस्था में। इसके अलावा इसमें द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए इसके बाद तीसरा हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, याद रखिए कंडक्टेंस में याद रखिए, क्या, कंडक्टेंस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या, टेम्परेचर। इसमें याद रखिएगा कि इसमें तापमान बढ़ाने पर, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यानी चालकता का मान क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इसको ये 3 पॉइंट नॉर्मली आप क्या करिए, नॉर्मली याद रखिए, ओके। चलिए
अब इसका हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हुआ 2 प्रकार का होता है। क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार का होता है। चलिए अब इसके बाद और याद देखिए हुआ क्या, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघटन। क्या देखो, इलेक्ट्रोलाइट हुआ 2 प्रकार का होता है। एक होता हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वह इसको बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। क्या हुआ? प्रबल विद्युत अपघट्य। इसको बोलते हुआ दुर्बल क्या विद्युत अपघट्य। ठीक हुआ, यानी इलेक्ट्रोलाइट हुआ पानी में 2 चीज होता हुआ, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो हुआ जो पूर्ण रूप से आयनीकरण क्या पूर्ण रूप से टूट जाता है उसको बोलेंगे हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें Na तो Na+Cl- क्या है पूर्ण रूप से टूट रहा है तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिसमें CH3COOH ये पूर्ण रूप से टूट नहीं रहा है उसको बोलेंगे क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी द इलेक्ट्रोलाइट इन विच completely dissociate into ion in a solution is called क्या strong electrolyte। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोलाइट in which completely dissociated into ions क्या ions in a solution is called क्या हुआ strong electrolyte। देखो बोलता है कि वैसा विद्युत अपघट्य जो क्या करता है मन पूर्ण रूप से आयनीकृत हो, जिसमें NaCl KCl MgO ये क्या है पूर्ण रूप से टूट जाता है उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देख लीजिए बोला है कि द इलेक्ट्रोलाइट इन विच कंप्लीटली क्या हुआ कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी वैसा विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से क्या होता है आयनीकृत होता है पूर्ण रूप से टूट जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा उसको क्या बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए इसका वीक का बना देंगे डिफिनेशन, क्या बोलेंगे हुआ द इलेक्ट्रोलाइट in which does not completely dissociated into ions क्या ions in a solution क्या हुआ in a solution is called क्या होगा इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी बोला हुआ वैसा विद्युत अपघट्य क्या हुआ द इलेक्ट्रोलाइट इन विच डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन किसमें सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी वैसा विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होता पूर्ण रूप से टूटता नहीं है उसी को हम क्या बोलेंगे हुआ उसी को हम लोग बोलते हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जिसमें एग्जांपल में याद रखिएगा हुआ क्या है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी प्रकार से NH4OH क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सब क्या हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ जो पूर्ण रूप से टूटता नहीं है। तो ये लोग मतलब ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके तो टॉपिक याद है कि ओम का नियम क्या हुआ ओम्स लॉ।
क्या, ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। क्या हुआ, ओम का नियम। आपको पता हुआ जो ओम का नियम होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्या, 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी। क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, क्या, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड क्या हुआ, ओम का नियम। क्या हुआ, इज कॉल्ड ओम्स लॉ। यानी वह जो पोटेंशियल डिफरेंस होता हुआ क्या, वह बोलता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। क्या, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड क्या, ओम्स लॉ। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता हुआ इस समानुपाती किसका था, इलेक्ट्रिक करंट का। यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी से रिप्रेजेंट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके समानुपाती हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किससे रिप्रेजेंट करता है, आई से। तो भी बराबर भी समानुपाती क्या हुआ, आई हुआ। तो भी का भी हुआ, जब वह समानुपाती हटता हुआ तो क्या लगता है, कांस्टेंट। तो आर क्या हुआ, कांस्टेंट। तो क्या है, आर आई, क्या हो जाएगा, आर आई। तो क्या हुआ, समानुपाती कांस्टेंट, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। व्हेयर हुआ यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और वो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, आई यहाँ पर आई क्या है, हुआ इलेक्ट्रिक करंट। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसका यूनिट होता हुआ एम्पियर। क्या होता है, यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, वो भी याद रखेंगे। क्या हुआ, यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, आर आई निकाला, आर आई के बराबर क्या होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, भी। यहाँ पर आई निकालना है तो क्या होगा, भी बराबर आर। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये रहा ओम का। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कुछ टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं और बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।